करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कौशल शर्मा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सन 23 की साल में वोट हसियाबाद में, सन 23 की साल में वोट हसियाबाद में। और माता बहनों कर लो नोट। दोस्तों नमस्कार, वीएमपी न्यूज़ पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं ग्वालियर विधानसभा में। यहाँ पर कौशल शर्मा जी हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, जिनका प्रचार बड़े जोरों से चल रहा है। आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या इनके वायदे हैं, किन वायदों के साथ विधानसभा को लुभाने का काम करेंगे। आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका वीएमपी न्यूज़ में। सर आपका प्रचार प्रसार जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से आपको जनता पसंद कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 15 ग्वालियर विधानसभा में मैं भी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हसियाबाद पे चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस ग्वालियर विधानसभा में एक पूर्व मंत्री हैं जो लगातार पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, दोबारा फिर बीजेपी के खिलाफ आज लड़ रहे हैं। हमारा संघर्ष उन ताकतों से है जो खरीदते हैं और बेचते हैं। हम दोनों को परास्त करना चाह रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव के पहले हमने एक सर्वे किया था, लोगों के बीच में गए थे हम चंदा मांगने के लिए। उस समय जनता की इच्छा ये थी कि ऐसा व्यक्ति इस चुनाव में आना चाहिए, चुनाव में लड़ना चाहिए, जो बिकने वाला ना हो, खरीदने वाला ना हो। ये दोनों पार्टियों के नेता खरीदने और बेचने वाले लोग हैं, इनको जनता बर्दाश्त नहीं करना चाह रही है। और हम ये मान के चलते हैं कि इस ग्वालियर की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के खिलाफ हम कम्युनिस्ट पार्टी लगातार संघर्ष करती चली आ रही है। चाहे वो मजदूरों का सवाल हो, चाहे किसानों का सवाल हो, चाहे साफ सफाई का सवाल हो, या चाहे शिक्षा का सवाल हो, इन सब संघर्षों पर हम लगातार आंदोलन करते चले आ रहे हैं। और आने वाले वक्त में भी हम अगर विधानसभा का मुझे मौका मिलता है, जनता अगर प्रतिनिधि चुनती है, तो निश्चित तौर पर विधानसभा के अंदर भी इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लगातार संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। निश्चित ही आपको जनता पसंद कर रही है, लेकिन सर जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी बड़े बड़े वायदे कर रही हैं, क्या इन वायदों के आगे हम किस तरीके की अपनी छाप छोड़ पाएंगे? देखिए दो चीज़ें हैं, हमने देखा है और जनता ने भी देखा है कि 4 साल 5 साल के चुनाव में 4 साल तक नेता अपने वोट मांगने के टाइम में 6 महीने लगातार जनता के बीच में आते हैं, पैर छीते हैं, लुभावने नारे देते हैं। जैसे आज के टाइम में लाडली बहना योजना का आ रहा है, 6 महीने पहले उनको याद आई है लाडली बहनाओं की, जबकि 5 साल 18 साल से इस मध्य प्रदेश के अंदर सरकार है, उस समय उनको याद नहीं आई है। और जिस तरह से उनके नाम पर पैसा लिया जा रहा है, 36 लाख करोड़ का कर्जा लिया गया है। आज ये महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश का हर आदमी 50,000 रुपये के कर्जे में डूब गया है। तो ये जो लुभावने चाह रहे हैं, सिर्फ वोट पाने के लिए नारे दिए जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी इनका विरोध करती है। कम्युनिस्ट पार्टी मानती है कि अगर आप विधायक चुने गए तो 5 साल तक अगर काम करते हैं तो आपको ये लुभावने वालों की जरूरत नहीं है, आपको जनता भी जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप लोग वोट देंगे। लेकिन चूँकि आपने काम नहीं किया है, आपने काम किया है अपने लिए, अपनी पैसा बढ़ाने के लिए और पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए। आज देख रहे हैं कि दोनों पार्टियाँ करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। मैं एक बात जनता से पूछना चाह रहा हूँ कि करोड़ों रुपए जो खर्च करके अगर चुनाव जीतेगा या चुनाव मैदान में आएगा, तो क्या वो करोड़ों रुपए सेवा के रूप में खर्च करना चाह रहा है? वो निश्चित तौर पर कई गुना उसका कमाएगा। और आने वाले वक्त में जनता ये महसूस कर रही है कि उस आदमी को, उस प्रत्याशी को जाना चाहिए जो जनता की सेवा भावना के आधार पर लगातार आपकी जनता के बीच में आया है और आता रहेगा। सर विधानसभा ग्वालियर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील मैं ये करना चाह रहा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी का मैं प्रत्याशी होने के नाते कम्युनिस्ट पार्टी लगातार शिक्षा के समान अधिकार की बात करती है। चाहे केजी से लेकर पीजी तक, जो भी, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, एक ही विद्यार्थी को एक ही तरह की समान शिक्षा मिलना चाहिए, तभी समान अवसर होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि लगातार प्राइवेट स्कूल बढ़ते चले आ रहे हैं। सिंधिया स्कूल में लाखों रुपए महीने की फीस होती है, वो जो खर्च करता है, और एक गरीब सरकारी स्कूल जिसमें आंगनबाड़ी के माध्यम से खाना मिलता है, क्या वो बच्चा उनका मुकाबला कर सकता है? इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी मांग करती है, कम्युनिस्ट पार्टी मुद्दा उठाती है कि केजी से लेकर पीजी तक समान सुरक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं हर आदमी को मिलना चाहिए, मकान की सुविधा हर आदमी को मिलना चाहिए, और जो भी बेरोजगार है उनको रोजगार मिलना चाहिए, और कम से कम 25,000 रुपये महीने की उनको तनख्वाह होना चाहिए। रहा लोकल सवाल, सफाई का सवाल है और भी चीज़ों का सवाल है, उनके लिए हम लगातार संघर्ष करते हैं। लेकिन हमारी मुख्य मांगें होंगी इन सब चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करना। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाना चाहिए, जिसकी लगातार कम्युनिस्ट पार्टी मांग करती चली आ रही है। हमें पूछना चाहते हैं, जब आम लोगों की पेंशन बंद गई है, तो क्या हमारे एमएलए एमपीओ की पेंशन क्यों नहीं बंद की गई है? उनकी लगातार पेंशन बढ़ती चली आ रही है। तो आम जनता के बीच में और नेताओं के बीच में जो भेदभाव किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम संघर्ष करते हैं और उन बातों को हम उठाएंगे, उनका पूरा कराएंगे। निश्चित तौर में ग्वालियर की मेहनत कर जनता, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे आम दुकानदार हो, छोटा दुकानदार, जो लगातार पीड़ित है, जीएसटी से पीड़ित है, महंगाई से पीड़ित है, इन सब के खिलाफ हमें मतदान करेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार कम्युनिस्ट पार्टी को सफलता प्राप्त होगी। आप सबका सहयोग हमें मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है। हम यही कहना चाह रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी आपके बीच में थी, वर्षों से थी। कम्युनिस्ट पार्टी का 2 बार एमएलए रामचंद्र चरवटे रहे हैं। आप उनका इतिहास देखिएगा, जिस मकान में रहते थे उस मकान में उनकी डेथ हुई है, उसी मकान में है। लेकिन आज के टाइम में अगर देखेंगे कि एमएलए बनता है तो करोड़ों रुपए कमा के जनता से लूटता है। इन सब के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। निश्चित तौर पर जनता की भावना को देखते हम मान के चलते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी को इस बार मौका ग्वालियर विधानसभा से मिलेगा। ये हैं कम्युनिस्ट पार्टी के कौशल शर्मा जी, जिनका हंसिया और बाल निशान है।
कांग्रेस ना बीजेपी, इस बार कम्युनिस्ट पार्टी, कौशल शर्मा, हंसिया और बाल। जय हिंद।